दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे क्रिप्स मिशन तक। आज आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 में जो आई थी उसमें क्या क्या बातें थी और उससे आगे बढ़ते हुए संविधान की बैठक कैसे हुई, अंतरिम सरकार में कौन कौन लोग थे, ये सब चीजों पे चर्चा होगी। ठीक है। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले थोड़ी सी जो है बात कर लें कि पिछली क्लास में जो है हमने क्या क्या बातें किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ ईयर जो है बताए थे, जैसे कि आपको याद है 1895, 1922, 1924, 1935, 1940 और 1942 तक हमने बात किया था। संविधान की डिमांड के क्रम में जो है हमने देखा था, इसमें क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक वाला स्वराज बिल, यही ना। महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही संविधान की मांग बैठक संविधान बनाई जाएगी। ठीक है। 1924 में स्वराज पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने जो है संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। क्लियर है। 1935 के बंबई सेशन में कांग्रेस जो है पहली बार संविधान के निर्माण की जो है बातों को जो है माना था और मांग किया था। 1940 में अंग्रेज सरकार जो है पहली बार जो है ये बोला था कि ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए हम लोग आगे कार्य करेंगे। और 1942 में उसी के लिए जो है उन्होंने एक अपना क्रिप्स मिशन भेजा था, जिसमें जो है मेनली जो है डोमिनियन स्टेट देने की बात कही गई थी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसमें देशी रियासत और भारत संघ को मिला के एक संघ बनाने की प्रावधान थी। वो चीजें एक्चुअली में इसमें जो है क्रिप्स मिशन में नहीं थी, वो आने वाली जो है कैबिनेट मिशन की हिस्सा थी, जो कि हमने जो है उसमें पॉइंट बता दिया था आपको। उसको आज सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कैबिनेट मिशन पे जो है चर्चा करते हैं। देखिए, कैबिनेट प्लान जो आया था, कैबिनेट मिशन कहिए, कैबिनेट प्लान कहिए, ठीक है, कैबिनेट योजना कहिए, सारी चीजें एक ही है। हुआ क्या कि जो है कैबिनेट मिशन आने से पहले 1945 में ब्रिटेन में चुनाव थे, और ब्रिटेन में जो उम्मीदवार चुनाव के लिए जो है लड़ रहे थे, एक तो पहले से विंस्टन चर्चिल थे, पीएम थे ऑलरेडी, वो लड़ेंगे। क्लीमेंट एटली एक प्रबल दावेदार थे। तो क्लीमेंट एटली ने जो है घोषणा करवाया था कि यदि जो है मैं चुनाव जीत जाता हूं तो यथासंभव जितना भी जल्दी हो पाएगा इंडिया की जो है आजादी के लिए हम उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, ये बातें जो है बोला था। और बाई लक बोलिए जो है क्लीमेंट एटली जीत भी गए। तो इस समय पीएम कौन था? एटली, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने जीतने के बाद 45 के चुनाव अपना कैबिनेट बनाया। उसी कैबिनेट के तीन व्यक्ति, कैबिनेट के तीन व्यक्ति को, कौन कौन तीनों व्यक्ति थे? एक थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, यही जो है इसके अध्यक्ष भी थे कैबिनेट मिशन के, यही जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन वाले थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे व्यक्ति थे एवी एलेक्जेंडर। इन लोगों ने जो है कैबिनेट प्लान को लेकर भारत आया था। यानी कि कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति का गठन किया गया था? तो तीन व्यक्ति का। उसमें अध्यक्ष कौन थे? इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब भारत आया था? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। इस समय जो है वायसराय कौन थे? वेवेल थे। तो फैक्चुअल चीजें ये मोटा मोटी इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कैबिनेट मिशन से। पॉइंट क्या है इसके, वो हम लोग बात करेंगे। फिलहाल कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946, याद रखिएगा। ब्रिटेन में पीएम कौन था उस समय? ब्रिटेन में पीएम थे क्लीमेंट एटली, और भारत में जो है वेवेल जो थे वायसराय थे। ठीक है, तीन लोग ये थे। इन तीनों का नाम न याद रख सकें तो कोई दिक्कत नहीं। पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में जो है कैबिनेट मिशन को लाया गया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हुई थी। यानी कैबिनेट प्लान जो आया था वो ऐसा क्या जो है पॉइंट दिया जिसको जो है लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया, और इसी के तहत संविधान सभा का निर्माण भी किया गया। तो कैबिनेट मिशन में जो है देखिए,
पहला पॉइंट था कि देसी रियासत जो थे, राजे रजवाड़े जिस पे राज्य करते थे, और ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत, इनको मिला के जो है क्या बनाया जाएगा, संघ बनाया जाएगा, ठीक है, एक भारतीय संघ बनाई जाएगी। दूसरा जो है पाकिस्तान की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया था, ठीक। तीसरी जो पॉइंट थी वो ये थी कि संविधान सभा के निर्माण होगा, संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बात इसने बोला था। और कितने सदस्य तय किए इसने, टोटल 389। मोटा मोटी ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि 389 जो सदस्य तय हुए थे, इसमें से 292, 4 और 93, ये 93 जो थी वो देसी रियासत के लिए दे दिया गया था, इतना सीटें। 296 टोटल ब्रिटिश प्रांत को था। ब्रिटिश प्रांत में भी ये जो 4 थे वो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के लिए दिया गया था, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र, और 292 जो था वो ब्रिटिश प्रांत के लिए दिया गया था, ब्रिटिश प्रांत। क्लियर है? तो ब्रिटिश प्रांत को जो सीटें दी गई थी 292, इस पे चुनाव होने थे, ठीक है, और 93 जो थे ये मनोनयन वाले थे। यानी कि हम कहें कि 296 जो सीटें थे इनका जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसे कि आज राज्यसभा का होता है, और इनका मनोनयन हुआ था, यानी जो राजा थे मनोनीत करके भेज देते थे, ठीक है। तो हमारी जो सभा थी वो कैसी थी, अंशतः प्रत्यक्ष, अंशतः प्रत्यक्ष और अंशतः अप्रत्यक्ष, क्योंकि मनोनीत जो हो रहे हैं वो डायरेक्टली आते थे। तो कहीं ऑप्शन में आपको जो है अगर पूछे कभी क्वेश्चन की जो है संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार का था, तो जो है आप बताएंगे अप्रत्यक्ष था। लेकिन अगर ऑप्शन में अप्रत्यक्ष ना मिले और ये भी मिल जाए कि अंशतः प्रत्यक्ष अंशतः अप्रत्यक्ष, तो ये भी एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, इसके आगे पहले हम बढ़े उससे पहले आप देख लीजिए, फिर से मैं बता दूं, ये सारी पॉइंट याद रखिएगा। 389 सदस्यों में इतना जो है 292 ब्रिटिश प्रांत को, 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र को और 93 देसी रियासतों को दिया गया। ये चीजें इसके में प्रावधान की गई थी कैबिनेट मिशन में। अब बात आते हैं कि माना इसको कैसे, किस बेस पे लोगों ने। तो देखिए, जैसे ही कैबिनेट प्लान जो है अगर इंडिया और इसमें सबके सामने, पार्टी के सामने रखा गया था, मुस्लिम लीग, कांग्रेस वगैरह, तो महात्मा गांधी ने इसको अपना फुल सपोर्ट दे दिया। गांधी थे, गांधी ने इसको पूरा समर्थन दिया। और जिन्ना जो था, जिन्ना ने भी पहले समर्थन दिया, लेकिन बाद में इसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। बाद में मतलब जो है 2-3 महीने बाद, फिलहाल तो समर्थन दिया था। तो इस बेसिस पे जो है 389 जो सदस्य थे उसमें 296 का जो है चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ और 93 देसी रियासत द्वारा भेजा गया, ठीक है। तो संविधान सभा में जो है चुनाव होने लगे, लोग अपना चुन के जो है जाने लगे, संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। इसी बीच हुआ क्या था कि जो है वेवेल जो थे, वेवेल ने जो है नेहरू को बुला लिया था अंतरिम सरकार बनाने के लिए, अंतरिम सरकार के लिए। अंतरिम सरकार मतलब एक तरह से कह सकते हैं टेम्पोररी गवर्नमेंट, ठीक है, कि अभी जब तक से जो है लोग यानी पब्लिक चुनाव न करे अपने सरकार का, जब तक से पब्लिक चुनाव न कर दे तब तक से जो है यहाँ पे शासन कौन करेगा, तो अंतरिम सरकार करेगी। उसकी जो है गठन के लिए वेवेल ने जो है नेहरू को बुलाया था, ठीक है। मतलब बात फैल गई थी कि नेहरू को ही बुलाया जाएगा अभी। तो इसी बात से रुष्ट होकर जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने जो है क्या किया कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी और अपने आप को जो है इससे अलग कर दिया, जिन्ना।
जिन्ना ने क्या बोला, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई जाएगी यदि पाकिस्तान अलग देश नहीं बनेगा तो। कार्यवाही दिवस कब? 16 अगस्त 1946 को मनाया भी इन्होंने। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इस कार्रवाई दिवस का मतलब डायरेक्ट एक्शन लेंगे। अब एक्शन क्या लेंगे? तो भाई भाई तोड़ फोड़ दंगे होंगे होंगे। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में इन्होंने बहुत दंगा करवाया। सबसे मेन जो केंद्र बना था वो बना था नोवाखली। नोवाखली ये कहाँ पड़ता है? नोवाखली ये पड़ता है वेस्ट बंगाल। यहाँ के दंगे इतने तगड़ा थे कि लाखों लाखों लोग जो है मारे गए थे। इसके दंगों को शांत कराने के लिए गांधी ने बहुत प्रयास किए थे और अकेले गांधी के बल पे जो है कहा जाता है कि नोवाखली का दंगा शांत हुआ था। इसीलिए जो है माउंटबेटन ने गांधी को इस दंगे को शांत कराने के लिए एक उपाधि दी थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। अब इसी में आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो है कांग्रेस कितनी सीटों पे जो है चुनाव लड़ी थी और जो है मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी। फिर अंतरिम सरकार के लिए जब बुलाया गया तो अंतरिम सरकार में कांग्रेस के कितने लोग आए थे और मुस्लिम लीग से जो है कितने लोग जो है सरकार बनाए थे। चूंकि सरकार तो बनाए ही थे, बाद में जो है जाके फिर 1947 में क्लियर हुआ कि हाँ विभाजन होगा। अभी तो ये सब 46 की बातें चल रही हैं। तो अब हम देखेंगे अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। देखिए सितंबर 1946 में वेवेल द्वारा नेहरू को बुलाया जाता है। किस लिए? अंतरिम सरकार के गठन के लिए। तो उसमें देखिए अंतरिम सरकार में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप नाम, और आप जो है पैरेलल जो है लिखते या याद करते चलिए। माउंटबेटन, नेहरू, पंडित नेहरू के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद आप जो है लिख सकते हैं बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, जगजीवन राम, आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ठीक है, जॉन मथाई, और मैं इधर लिख, चलिए अच्छा शायद आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देते हैं। जॉन मथाई के बाद जो है एक जो है CH भाभा, ठीक है। कितने लोग हो गए? माउंटबेटन को छोड़ देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है कांग्रेस के लोग थे जो कि अंतरिम सरकार में जो है कोई ना कोई मिनिस्ट्री धारण किए हुए थे। जैसे माउंटबेटन जो थे वो एज ए प्रेसिडेंट हो गए, यानी कि अभी के जो राष्ट्रपति हैं, कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो अध्यक्ष था, चेयरमैन था, वो माउंटबेटन थे। और कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे, यानी कि PM। विदेश, संचार, ये सब जो है किसके पास हो जाएंगे? मंत्रालय नेहरू के पास। पटेल के पास कौन सी मंत्रालय दी गई थी? गृह, यानी कि होम मिनिस्ट्री, और सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसको ध्यान से चलेंगे देखते हुए। राजगोपालाचारी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? शिक्षा, कला और संस्कृति। बलदेव सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला था? बलदेव सिंह को जो है मंत्रालय मिला था रक्षा मंत्रालय। मैं पूरा नाम नहीं लिखा हूं लेकिन बोल दे रहा हूं, जिसको जो है जरूरत होगा अपने हिसाब से नोट्स बना रहा होगा तो नोट्स में लिख लेगा, नहीं तो ऐसे याद रख लेगा। बलदेव सिंह थे। सी राज लिखा हूं तो सी राजगोपालाचारी थे। जगजीवन राम को मिला था श्रम मंत्रालय। आसफ अली को रेल मंत्रालय।
जान मथाई, जान मथाई को मिला हुआ है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। और भाभा को जो है मिला है भाई कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय। आप देखेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है अभी, तो एटॉमिक वगैरह पावर वगैरह से रिलेटेड है, तो इनको आप याद रख लीजिएगा, बहुत इजी है। पटेल तक तो जो है, इन तक तो जो है सबको पता ही होगा। देखिए बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, यही 4-5 आपको ध्यान रखना है। ये जो 9 लोग थे माउंटबेटन को छोड़ के, ये लोग जो है किससे थे, कांग्रेस से थे। बाकी 5 जो है मुस्लिम लीग से भी थे। टोटल 14 मंत्री जो है अंतरिम सरकार में जो है गठन किए गए थे। ठीक है, यहां से 2 पॉइंट और ध्यान रखेंगे। बलदेव सिंह जो थे वो सिखों का नेतृत्व कर रहे थे संविधान सभा में, ठीक है। और भाभा जो थे, CH भाभा, वो पारसी समुदाय का कर रहे थे। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इधर से बता देता हूं। सितंबर 1946 में वेवेल ने जो है बुलाया था मंत्रालय गठन करने के लिए, किसको, नेहरू को। और उस मंत्रालय में जो है निम्न लोग थे जो कि ये मंत्रालय मिले थे। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। 9 लोग इधर से हो गए और 5 जो है मुस्लिम लीग वाले लोग को मंत्रालय मिला था, तो उन 5 को देख लेते हैं। यानी टोटल 14 लोगों को जो है मंत्रालय मिली हुई थी। ठीक है, 5 कौन कौन लोग थे, तो एक थे जो है लियाकत अली, लियाकत अली। लियाकत अली को कौन सा मंत्रालय मिला था, किसी को पता है, वित्त मंत्री, ये वित्त मंत्री थे लियाकत अली। लियाकत अली के बाद एक है गजनफर अली, गजनफर अली को मिला था स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, एक आप देखेंगे अब्दुल रब नस्तार, नस्तार बस लिख दें, अब्दुल रब नस्तार, नस्तार संचार, ये तुकबंदी लग रही होगी, नस्तार संचार, तो इनको कौन सा मिला था, संचार मंत्रालय। ठीक है, एक चुंदरीगर, चुंदरीगर, आई चुंदरीगर, इनको जो है चुंदरीगर, चुंगी कर होता था एक, तो इनको जो है कौन सा मंत्रालय मिलेगा, वाणिज्य। ठीक है, और एक जो है 5 लोग थे, 4 हो गए। एक जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये थे विधि मंत्रालय, विधि मंत्रालय इनको मिला था। ठीक है, इन 5 को अब सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट वित्त मंत्री वाला है, ठीक है, और एक विधि मंत्री वाला है। अब 2 तो कम से कम ध्यान ही रखिए, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो 9 मंत्री उधर से, 5 इधर से, ये अंतरिम सरकार की गठन हो गई। अब फिर से एक बार आते हैं हम लोग 389 सीटों पे, थोड़ा सा उस पर बातें कर लेते हैं, फिर ये आपका संविधान का गठन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है उसकी बैठकों पे बात करेंगे। देखें 389 जो सदस्य हमने बताया कि इतना तय किया गया था कैबिनेट मिशन में, जिसमें से 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देशी रियासत से। तो ये तो मनोनीत था, इसका मामला ही अलग हो गया। 292 में आपको 208 जो है सीटों कांग्रेस के फेवर में मिली थी, 73 जो है मुस्लिम लीग के लिए मिला था, और 15 में अन्य जो है क्षेत्रीय लोगों को। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का ये पूछा जाता है कि कितनी सीटें मुस्लिम लीग को जो है दी गई थी,
कितने पे जो है, ठीक है, तो 73 सीटें, वो चीज ध्यान रखेंगे। इस दो चीजें और पूछ ली जाती हैं कि जो है सब वो कौन सा जो है देशी रियासत था जो कि अपना एक भी प्रतिनिधि यहाँ नहीं भेजा था, तो वो था हैदराबाद। ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। और किस ब्रिटिश प्रांत ने सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजा था, किस ब्रिटिश प्रांत ने, तो वो था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, और उसके बाद मद्रास। इन दोनों ने सबसे अधिक जो है अपने मतलब जो सदस्य थे उसको जो है भेजा था संविधान सभा में, ठीक है। कितने कितने भेजे थे, तो एक जो है 55, पहला वाला संयुक्त प्रांत यानी कि आज का यूपी, इसने 55 भेजा था और इसने 49 भेजा था। इसी तरह जो है देशी रियासत में पूछा जाए किसने जो है कुछ नहीं भेजा था, तो हैदराबाद ने जो है कोई जो है अपना वो प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसने भेजा था पूछ लिया जाए, तो मैसूर, मैसूर देशी रियासत ने सर्वाधिक 7 मेंबर अपने जो है भेजे थे संविधान सभा में। ये कुछ पॉइंट है, इनको आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी एक एक बार जो है पढ़ लीजिए, सारी चीज बहुत आसान है। कैबिनेट प्लान में जो है हमने ये चीजें देखी, ठीक है। अब ये धीरे धीरे कैबिनेट प्लान हो गई, अंतरिम सरकार हो गई, गठन हो गया, आगे बातें बढ़ने लगी, ठीक है, काम होने लगा। तब जो है आई फरवरी की बात, फरवरी 1947। इस समय क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा किया, एक नहीं दो घोषणा किया। पहला घोषणा ये किया कि वेवेल अब जो है नहीं रहे, मतलब नहीं रहेगा, मतलब ये कि वेवेल अब जो है जाएंगे और उनके जगह पे माउंटबेटन आएंगे। यानी वेवेल को यहाँ से बुला लिया गया ब्रिटेन, और वहां से भेज दिया गया माउंटबेटन को, कि माउंटबेटन जो है अब वायसराय रहेंगे, ठीक है। दूसरी जो है बातें कि भारत को 30 जून 1948 तक, ध्यान रखिएगा ये डेट, 30 जून 1948 तक हर हाल में जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। ये दो घोषणा किया था उन्होंने, ठीक है। क्लीमेंट एटली ने दो घोषणा किया था। तो अब वेवेल चल गए और माउंटबेटन आ जाएंगे 47 में। और भारत को कब तक आजाद करने की बात थी कि 30 जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे, हालांकि कर तो उन्होंने पहले ही दिया था, ठीक है। तब इसी पे अब आगे बात करेंगे हम। अभी तक क्या क्या पढ़े आप लोग को ध्यान है? कैबिनेट मिशन बताया कब आया, ठीक है। और इसमें क्या बातें थी, कितने सीटें आवंटित की गई थी, ये सारी चीजें हमने जो है आपको बात बताया, ठीक है। अब देखेंगे माउंट बेटन प्लान, 3 जून 1947, डेट याद रखिएगा। माउंटबेटन प्लान जो है, यानी माउंटबेटन ने एक प्लान जो है सुनाया था, घोषणा किया था, वो कब, 3 जून 1947 को। एक जो है ये इनकी एक प्लान थी, प्लान में क्या क्या पॉइंट थी ये तो हम अभी आपको बता देंगे, तो 4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। इसी प्लान को बेस बना के भेजा गया कहां पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। यानी कि हम कहें ब्रिटिश के संसद में। और उसी ब्रिटिश संसद ने इस प्लान को क्या किया था, पूरी सहमति के साथ जो है पास कर दिया था। पास करने के बाद वो समय था 18 जुलाई 1947, और यही प्लान कन्वर्ट हो गया किसमें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। डेट कौन सी थी, 18 जुलाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 3 जून को इन्होंने, माउंटबेटन ने एक प्लान पढ़ा था, उसी प्लान को बेस बना के पार्लियामेंट भेजा गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन की सरकार ने वहां पे क्या किया था, 18 जुलाई को उसको पास कर दिया। पास करने के क्रम में जो है क्या हुआ था कि इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है बोला गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। अब इसमें बात क्या थी वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि भारत का विभाजन होगा, ये बात यहां बोला गया, भारत का विभाजन।
विभाजन होगा तो विभाजन के लिए एक सीमा निर्धारण के लिए क्लिफ आयोग रेडक्लिफ आयोग गठन किया गया। बोला गया कि 15 अगस्त को 1947 को भारत को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत का विभाजन पूछा जाए कि किस प्लान के अंतर्गत हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, माउंटबेटन प्लान। भारत का विभाजन जो है किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ये सब चीजें। और क्या था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत थे, ठीक है, उसमें जो है क्या हो जाएगा, जनमत कराया जाएगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो है कौन से इलाके थे, बलूचिस्तान वाले, बलूचिस्तान। ठीक है, असम का सिलहट वाला इलाका। तो इसमें बहुत सारी जो है बातें थी, आपको पूरी बातें जो है ध्यान नहीं रखनी है। भारत का विभाजन किसके थ्रू हुआ था, ये चीजें याद रखना है, और कौन से अधिनियम के तहत हुआ था, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आगे हम पढ़ेंगे, तो इसमें एक आध पॉइंट अगर आपको और ध्यान रखना है तो वो ये रखिए कि लैप्स ऑफ माउंटेंसी जो है कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, भारत का शासन किस अधिनियम से चलेगा जब तक संविधान नहीं बन जाता है, तो भारत का शासन 1935 की अधिनियम से चलाया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। माउंटबेटन प्लान में जो है ये 2 चीजें थी, भारत का विभाजन और भारत का शासन ऐसे चलेगा। बाकी जनमत की बातें थी, तो वो कौन से जो है एरिया में जनमत होगा, जहां पे मुस्लिम लोग जो है रहेंगे ज्यादा। ठीक है, वहां पे तो वो मांग कर रहा था, लेकिन जो है भारत के फेवर में जो लोग थे वहां पे जनमत की बात कराई गई थी। हालांकि उतना नहीं जाना है, आप बस याद रखिएगा, ये चीज है। ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे इसके आगे कि बैठक कब से स्टार्ट हुई संविधान सभा की, काम क्या हुई, कब उद्देश्य प्रस्ताव आया था, कैसे जो है कितने दिन लगे, संविधान बनकर तैयार हुआ। इतनी बातों को अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तब तक से आप लोग जो है पूरी चीजों को फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।